नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के नाम में। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करें और कुछ क्षण परमेश्वर के वचनों में अपने आप को लवलीन करें। 2022 का पहला दिन, पहली सुबह, मनन विषय सूची, शब्द और एक नया साल। प्रभु, इस नए साल में मुझे आप पर और ज़्यादा भरोसा रखने में मेरी मदद करिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक यूहन्ना वचन 1। फिलिप्पिस में बड़े होने के दौरान मिशेलन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा शब्दों से प्यार करती थी और उनमें आराम पाती थी। फिर एक दिन विश्वविद्यालय जाने के दौरान उसने यूहन्ना के सुसमाचार का पहला अध्याय पढ़ा और उसका पत्थर का हृदय हिल गया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा है, हाँ, तुम्हें शब्दों से प्यार है। और क्या लगता है, एक शाश्वत शब्द है जो अंधेरे को काट सकता है। अभी और हमेशा एक शब्द जो देहधारी हुआ, एक शब्द जो आपको वापस प्यार कर सकता है। वह उन शब्दों से शुरू होने वाले सुसमाचार को पढ़ रही थी जो यूहन्ना के पाठकों को उत्पत्ति की शुरुआत की याद दिलाया होता। आदि में उत्पत्ति अध्याय 1, यूहन्ना ने यह दिखाने की कोशिश की कि यीशु समय की शुरुआत में न केवल परमेश्वर के साथ था बल्कि परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1 का वचन 1, और यह जीवित वचन मनुष्य बन गया और हमारे बीच में डेरा किया। पद 14, इसके अलावा जो लोग उसे ग्रहण करते हैं उसके नाम पर विश्वास करते हुए उसके संतान बन जाते हैं। पद 12, मिशेलन ने उस दिन परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया और वह परमेश्वर से उत्पन्न हुई। पद 13, वह अपने परिवार की बुरी आदत के ढांचे से उसे बचाने के लिए प्रभु को श्रेय देती है और अब यीशु की खुशखबरी के बारे में लिखती है। जीवित वचन के बारे में अपने शब्दों को साझा करने में प्रसन्न होती है। यदि हम मसीह में विश्वास रखते हैं तो हम भी परमेश्वर के संदेश और उसके प्रेम को साझा कर सकते हैं। जैसा कि हम 2022 की शुरुआत कर रहे हैं, इस वर्ष हम कौन से अनुग्रह से भरे हुए शब्द बोल सकते हैं? कुछ क्षण विचार करिए। यीशु परमेश्वर का वचन है, इसका क्या अर्थ है? इससे नए साल में आपके और हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? आइए हम कुछ क्षण अपने आँख को बंद करके और हमने जो कहानी सुना और हमने जो वचन पढ़ा उसको अपने मन में बसाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे बोलने के लिए शब्द दीजिए ताकि मैं आज और इस नए साल में किसी को आपके अनुग्रह और प्रेम से आशीष दूं। मेरे जुबान, मेरे विचार, मेरे आचार से हर कोई आपके करीब आए, आपको जान सके।
क्योंकि आपके वचन कहता है कि तुम्हारे विचार को देख के, तुम्हारे व्यवहार को देख के लोग कहेंगे कि तुम मेरे पुत्र हो। आमीन।